एक मशहूर कहावत है कि लालच बुरी बला है और अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसी तरह कुछ हुआ है हमारी आज की कहानी में। मथिल्डा और लोएसल दोनों हस्बैंड और वाइफ होते हैं। मथिल्डा बहुत खूबसूरत होती है। वो इतनी प्यारी होती है कि उसे लगता है कि मैं इस गरीब ख़ानदान में गलती से पैदा हो गई। उसे लगता है कि उसे किसी बहुत अमीर ख़ानदान में पैदा होना चाहिए था। इसीलिए वो बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश रखती है और अपने हस्बैंड लोएसल से बहुत सी चीज़ों की फरमाइशें करती रहती है। एक दिन लोएसल के ऑफ़िस में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सबको बुलाया जाता है। लोएसल अपनी वाइफ मथिल्डा से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। मथिल्डा उसे साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही कोई जेवर है जो मैं पहन कर वहाँ जाऊँ, और अगर मैं अपने यही फटे पुराने कपड़े पहन कर गई तो वहाँ मेरी बहुत बेइज्जती होगी। लोएसल अब उसका ये मसला हल करने की कोशिश में लग जाता है। वो अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे उसके लिए ड्रेस लेने में लगा देता है। जो पैसे उसने एक राइफ़ल ख़रीदने के लिए जमा किए होते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ जाके शिकार कर सके, वो सारे पैसे वो मथिल्डा के कपड़ों पर लगा देता है और उसके लिए प्यारा सा एक ड्रेस लेकर आ जाता है। अब बात रह जाती है जेवर की। लोएसल उसको अपनी नेबर के पास भेजता है और कहता है कि उनसे जाकर अच्छा सा कोई नेकलेस उधार लेकर आ जाओ। मथिल्डा फ़ौरन अपनी नेबर डॉक्टर फॉरेस्टियर के पास जाती है जो कि बहुत अमीर होती हैं और उनके पास बहुत सारी कलेक्शन होती है नेकलेसेस की। वो उनसे सबसे ख़ूबसूरत नेकलेस लेकर आ जाती है। अब मथिल्डा बहुत खुश होती है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। वो पार्टी में आराम से जा सकती है। जब वो दोनों पार्टी में जाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ़ की जाती है। मथिल्डा को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है उसकी खूबसूरती पे, उसके कपड़ों पे और नेकलेस पे। वापसी पर उनके साथ बहुत बुरा होता है। रास्ते में वो जिस बग्गी पे वो घर वापस जा रही होती वहीं पर वो नेकलेस का एक ईयरिंग घुमा बैठती है। लोएसल और मथिल्डा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ईयरिंग की तलाश में वापस आते हैं, ढूंढते हैं ईयरिंग को, यहाँ तक कि वो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं, लेकिन ईयरिंग नहीं मिलता। अब लोएसल और मथिल्डा सोचते हैं कि वो क्या करें, इस चीज़ का क्या हल निकालें। उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है कि वो डॉक्टर फॉरेस्टियर को किस तरह से फेस करें। उनके पास बस अब एक ही हल बचता है और वो ये कि वो अपनी सारी जमा पूंजी बेच के पैसों से नया नेकलेस बनवा कर डॉक्टर फॉरेस्टियर को दे दें। कुछ पैसे लोएसल के पास होते हैं, कुछ वो कर्ज़े लेता है, उधार लेता है और इसी तरह वो नेकलेस बनवा लेते हैं। नेकलेस बहुत महंगा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे जमा करने के बाद बनता है। अब मथिल्डा जाकर नेकलेस डॉक्टर फॉरेस्टियर को दे देती है। उन्होंने बहुत सारा कर्ज़ा उतारना होता है और इसी के साथ साथ अपनी आम ज़िंदगी भी गुजारनी होती है। मथिल्डा और लोएसल अपने घर में जो उनकी नौकरानी होती है उनको हटा देते हैं और मथिल्डा ही घर का सारा काम संभालती है। 10 साल तक उनका ये स्ट्रगल चलता रहता है। वो गुर्बत काट रहे होते हैं और अपना सारा कर्ज़ा जो है वो उतार रहे होते हैं, इसी में लग जाता है। मथिल्डा की हालत बहुत अजीब हो जाती है, वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहती। एक दिन मथिल्डा और लोएसल को डॉक्टर फॉरेस्टियर मिलती हैं। डॉक्टर फॉरेस्टियर उनको पहचान लेती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी हालत को क्या हुआ और तुम इतने अरसे से कहाँ गायब थी। मथिल्डा और लोएसल सोचते हैं कि अब तो हम सारे कर्ज़े भी उतार चुके हैं और हर चीज़ पूरी हो चुकी है और हमने इनको इनका नेकलेस भी दे दिया था, तो अब इनसे सच्चाई हम शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर फॉरेस्टियर को मथिल्डा और लोएसल सारी कहानी बताते हैं। डॉक्टर फॉरेस्टियर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो उनसे कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा थी, मैं आपको किस तरह बताती। डॉक्टर फॉरेस्टियर उससे कहती हैं कि तुम्हें क्या इस बात का इल्म है कि वो नेकलेस नकली था, वो असली नहीं था जो मैंने तुम्हें उस रात पहनने के लिए दिया था। ये सुनना था और मथिल्डा के रोंदे खड़े हो जाते हैं। वो हैरान हो जाती है कि मैंने 10 साल बिला वजह में अपने आप को स्ट्रगल में डाला और वही समझ जाती है कि मुझे अपनी लालच का नतीजा मिला 10 साल की सूरत में। ना मैं लालच करती, ना आज मैं ये सब झेल रही होती। तो गाइज़, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।